कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये जीएस बूस्टर का 14वां सेट है। इससे पहले 13 सेट हमने कंप्लीट कर रखा है। जीएस बूस्टर के साथ साथ हमने विविध टॉपिकों पर जो एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है उस पर भी टॉपिक बना रहे हैं। तो उसका प्लेलिस्ट आपको सामने में ऊपर में यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके उसका टॉपिक आप यहाँ से प्लेलिस्ट पूरा आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए ये सेट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने मात्र 10 मिनट के अंदर 50 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को सम्मिलित किए हैं जो आपको बहुत ही सहायता प्रदान करेगा किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि द्वितीय पिछड़े जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की। तो बीपी मंडल जी के द्वारा द्वितीय पिछड़े जाति आयोग का अध्यक्षता किया गया था। पहले आयोग का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो काका साहेब कालेलकर के द्वारा किया गया था। मेघालय पठार को मालदा पठार से अलग करता है। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो है मेघालय पठार को मालदा पठार से अलग करता है। अब इसको थोड़ा सा एक छोटा सा फिगर में हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये कुछ इस प्रकार से हमारा भारत है और इस प्रकार से यहाँ पे मुड़ने के बाद जो है कुछ ऐसे जो है होता है इस प्रकार से जो है और आगे जो है बढ़ते चल जाता है और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आगे भी मिलता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे ये मेघालय पड़ता है, जिस पर गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, जिस पर खासी जयंती पर मासीराम है जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यहाँ पे इसको माना जाता है। जो किस खासी पर है, यहाँ पे जो गारो खासी जयंतिया मेघालय में। तो ये जो मेघालय का पठार है को मालदा, यहाँ पे मालदा का पठार है, मालदा के पठार को और मेघालय के पठार को कौन सा पठार अलग करता है। तो इस बीच में पड़ता है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो है, इस दोनों पठार को अलग करता है। हिसार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार की स्थापना किया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संशोधन विशेष बहुमत से होता है। इसके साथ साथ मौलिक अधिकार में भी जो है विशेष बहुमत से जो है संशोधन होता है। अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में क्या अंतर है। साधारण बहुमत होता है कि जिसमें अधिक संख्या में हो जाएगा दोनों में, जैसे कि 550 है, 550 से अधिक जिसमें होगा, मतलब आधे से अधिक जिसमें होगा साधारण बहुमत होगा। जिसमें ज़्यादा सदस्य होगा उसी का बात वहाँ पे माना जाएगा। और यहाँ पे विशेष बहुमत में क्या होता है कि सदन में जितने भी लोग हैं, जितने भी वहाँ पे लोग वहाँ पे मौजूद रहते हैं और जिसका जितना निर्वाचित रहता है उसका 2/3 भाग से उसको पारित करना पड़ता है। 2/3 भाग के बहुमत से पारित करना पड़ता है। ये पहला विधि। इसी में जब आधे से अधिक राज्य का भी समर्थन का भी जरूरत होता है, आधे से अधिक राज्य का समर्थन, जिसमें मुख्यमंत्री का जो है सम्मिलित किया जाता है। अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। तो राज्यपाल के पास है अनुसूचित क्षेत्र में संसदीय कानून बनाने का। मणिपुरी नृत्य को किसके द्वारा ख्याति प्राप्त दिया गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर खुद मणिपुरी नृत्य को करते थे और इन्हीं के द्वारा जो है इसको ख्याति प्राप्त हुआ। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल 108 में, अनुच्छेद 108 में, जिसमें किसी विधेयक पर दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद पर राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, जिसका अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर के द्वारा किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं और राज्यसभा में दूसरे भी जितने भी सदस्य होते हैं, लोकसभा में 550 होते हैं, राज्यसभा में 250 होते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जिसके सदस्य की बहुमत ज़्यादा होगा उसी का बात माना जाएगा। तो यहाँ पे जिसका संख्या भी कम है, इसीलिए जब भी आज तक संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान लागू किया गया वहाँ पे केवल राज्यसभा का बात किया। क्यों? क्योंकि यहाँ का इसका तो जनसंख्या सदस्य का ज़्यादा और इसका कम है। तो हर एक हालत में इसी का जो है आदमी बढ़ेगा तो इसी का बात चलता है, इसका बात नहीं चलता है। वैसे फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे जो मान लीजिए कि यहाँ पे जो है सो संयुक्त अधिवेशन बोला जाता है, लेकिन बात हमेशा लोकसभा का ही चलता है। कारण आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार को वापस भेज दे तो वहाँ पे निलंबकारी वीटो। अब ये वीटो क्या होता है। भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो है प्राप्त है। राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक पारित किया तो सबसे पहले लोकसभा के बाद राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति की ओर जाता है। राष्ट्रपति उसको 3 काम कर सकता है, या तो उसको पारित कर देता है, या चाहे उसको रोक सकता है, या चाहे जब उसको नहीं देना रहता है तो उसको पॉकेट वीटो कहते हैं। तो जब किसी पुनर्विचार के लिए फिर से वापस लौटाना रहता है तो उसको हम लोग निलंबकारी वीटो कहते हैं। यूराल पर्वत और यूराल नदी अलग करता है यूरोप को एशिया से। पॉलीपेप्टाइड क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड से अमीनो एसिड बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। साइक्लोट्रॉन एक यंत्र है जो आवेशित कण या आयन को उच्च ऊर्जा में बदलता है। ग्रह की कक्षा में वह स्थान जहाँ से सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित वह कहलाता है नक्षत्र कहलाता है।
भारतीय योजना का ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव पारित किया गया था डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। मृदा में मृत कार्बनिक घटक कौन सा होता है? तो ह्यूमस होता है। प्रति इकाई क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र अफवाह के वेग के परिणाम के रूप में होता है विद्युत प्रवाह क्षेत्र। याद कर लेना इसको, बहुत भी है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आज के आरपीएफ के एग्ज़ाम जो हुए थे वहाँ से लिए गए हैं। ओशिनिया के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया के नाम से जाना जाता है। गोटा एक कला है, कढ़ाई की कला, जो राजस्थान में प्रचलित है। साहसिक फैसला लेने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु भी कहा जाता है और ये एक अच्छे सुल्तान थे। आयन को नियंत्रित करके रक्त को प्लाज्मा से अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय होने से बचाता है। कौन? ब्रिक, अर्थात ब्रिक फिल्ट्रेशन का काम करता है। भारतीय खेलों का मक्का नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान पटियाला को बोला जाता है भारतीय खेलों का मक्का। लेकिन भारत का खेल का मैदान मेरठ को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि मेरठ में खेल का सर्वाधिक सामान बनता है, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इसीलिए मेरठ को बोला जाता है। यूरिक अम्ल के जमाव के कारण जोड़ में जो सूजन आता है, जिसको गॉट या गठिया वात कहते हैं, जो यूरिक अम्ल जम जाता है वहाँ पर, जिससे धीरे धीरे वहाँ पे सूजन आता है। पश्चिमी यूरोप में डागर बैंक प्रसिद्ध है। डागर बैंक मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे क्या है कि गर्म और ठंडा जल का यहाँ पे जो है मिश्रण होता है यहाँ पे, इसलिए प्रसिद्ध है। बी लिम्फोसाइट हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ता है या लड़ने के लिए प्रोटीन रक्षा उत्पादन करते हैं, जिसका नाम क्या है? एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज आरबीसी का कण है जो बाहर से आए जीवाणुओं को या विभिन्न प्रकार के बीमारियों से लड़ने का ताकत जो है सो प्रदान करता है। लाल शैवाल को रेडोप्सी के नाम से भी जाना जाता है। यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रहा है तो उसमें उपस्थित यूरिया की अधिकतम मात्रा एकत्रित हो जाती है। यह स्थिति क्या कहलाती है? यूरीमिया। सारे के सारे क्वेश्चन को याद रखना है। जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है कच्छ का रण। कच्छ के रण के बारे में बताया था हमने। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम याद रखना है। वैकल्पिक कार्यक्रम का मतलब कहते हैं दीर्घकालिक योजना या दीर्घकाल में जो लंबे समय तक चलने वाली योजना होती है, उसको हम वैकल्पिक या दीर्घकालिक कार्यकाल भी कहते हैं। हवा की धूल के कारण प्रकाश का फैलाव की घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है। जावरी और चेबराई पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। सबसे लंबा तटरेखा वाला महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ओट्टम थैडल लोक नृत्य किस राज्य की है? आंध्र प्रदेश की। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हैं। क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर द्रव को वाष्प में बदलना, यहाँ पे वाष्प लिखा हुआ, वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। अब क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक क्या होता है हम आपको बताते हैं। क्वथनांक जिस बिंदु पर कोई द्रव पदार्थ उबलने लगता है उसको उसका क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि पानी को जब 100 डिग्री सेल्सियस पे डालते हैं तो पानी क्या करता है? उबलने लगता है। उसी प्रकार वाष्पीकरण क्या होता है? अर्थात उबलन बिंदु से नीचे तापमान पर द्रव को वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। गांधी व्याधि योजना जो है 1944 ईस्वी में लाया गया था। ये लोक कल्याण योजना डॉक्टर मन्ना नारायण अग्रवाल के नेतृत्व में लाया गया था। साहित्य अकादमी भाषा कितने भाषाओं को पुरस्कार देता है? 24 भाषाओं में। गारो पारी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नोकरेक। अभी हमने बताया था गारो खासी जयंता, ये तीनों एक लाइन से है, याद रख लेना है थोड़ा, 1 मिनट। ये गारो, ये हो गया खासी, ये जयंतिया। और गारो का सर्वाधिक ऊंचा चोटी कौन सा है? तो यहाँ पे नोकरेक बताए थे। और यहाँ ये जो खासी है, खासी पे ही जो है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम स्थित है। सेंटिनल जनजाति अंडमान में पाई जाती है। किस जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों में होता है? तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा केवल जो है सर्दियों में होता है। और इसी जलवायु के कारण हमारे दिल्ली, ठंडा के मौसम में दिल्ली, बिहार, पंजाब और इस साइड में जितने भी एरिया पड़ते हैं, यहाँ पे हम आपको 1 मिनट दिखा देते हैं, सॉरी। इस प्रकार इस साइड में इधर से भूमध्य सागरीय रेखा चलते हैं, जितना भी एरिया इस साइड में पड़ते हैं ये पटना तक ये जो है सो भूमध्य सागर के कारण अपने भारत में वर्षा होता है। पटना में भी ठंडी के मौसम में केवल और केवल इस क्षेत्र में ही ठंडी के मौसम में वर्षा होता है। तो इस बात को ध्यान रख लेना है हम लोग को। जितने भी राज्य आते हैं जैसे कि पंजाब, उत्तराखंड, यहाँ पे हो गया जम्मू कश्मीर, राजस्थान वगैरह में भी थोड़ा बहुत होते हुए दिल्ली तक और हमारे पटना बिहार में भी होता है। संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है जब राज्य आपातकाल लगता है तब। किण्वन की खोज लुई पास्चर जी के द्वारा किया गया था। जब मेढक जल में थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव या उत्पादन करता है तो उसमें आयोडीन की मात्रा अधिकतम होती है। आयात पर लगने वाले कर को टैरिफ कहते हैं। ये टैरिफ क्या होता है? जैसे कि
कोई भी देश होता है उससे दो चीज़ होता है, एक चीज़ तो निर्यात करते हैं बाहर और एक चीज़ क्या करते हैं लाते हैं। तो जो चीज़ आयात करते हैं उसको आयात बोलते हैं, जो चीज़ लाते हैं आयात, जो चीज़ भेजते हैं उसको निर्यात। तो लाने पर जो आप कर लगाते हैं सरकार की तरफ, उस कर को क्या बोला जाता है? टैरिफ या टैरिफ, TARRIF, TA। आप लोग न्यूज़ सुनते होंगे तो निश्चित रूप से आप इससे वाकिफ़ होंगे, तो आज समझ भी गए। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो संभावित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अर्थात संभावित ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा घटती है क्योंकि उसका एच कम होता है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है क्योंकि उसका गति बढ़ता है। वैदिक काल में वैदिक बलिदान और अनुष्ठान का वर्णन किस वेद में? यजुर्वेद में। इसमें यज्ञ का नियम के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार में संशोधन करना हो, पहले ही बता दिए थे, राजनीति नेतृत्व में विशेष बहुमत होना चाहिए। भारतीय क्रिकेट के जनक रणजीत सिंह जी हैं। सरकारी कर्मचारी के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का 1853 एक्ट के थ्रू जो है, यहीं से 1853 से ही भारत के विद्यार्थी भी धीरे धीरे ICS की परीक्षा देने लगे और आज तो पूरे भारत में ही है। भारत के सबसे पुराने सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। पंचमार्क सिक्के क्या होते हैं? पंचमार्क सिक्के क्या होते हैं कि वैसा सिक्के जिस पर कुछ ना कुछ चित्र उकेरा जाता है, उसे पंचमार्क सिक्के कहते हैं। उसको बनाया नहीं था, बस काट के उकेरा जाता है। तो ये था हम लोग का सेट 14। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब करें।